नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग सेकंड राउंड के लिए क्लास 6 या क्लास 9 के लिए 10 सही सैनिक स्कूलों का चयन किन-किन बातों को ध्यान में रख कर के करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑलरेडी मैंने इस वीडियो पर कल बता दिया था, बावजूद इसके आज इतने सारे क्वेरीज हैं और व्हाट्सएप मैसेज हैं कि वन बाय वन उनके मैसेज को जवाब दे पाना संभव ही नहीं है। तो मुझे लगा कि किसी एक बच्चे के लिए सीट सिलेक्शन की वीडियो ही पूरी डिटेल में बना करके अगर डाल दूं तो शायद उसको देख करके चाहे क्लास 6 हो या क्लास 9 सबको समझ में आ जाएगा। आज ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो क्लास 9 के एक बच्चे के लिए बनाना रहा हूँ। अब ये जो क्लास 9 के बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ स्कूल चयन के मामले में, यूं तो ये सबसे ज्यादा रिस्की है क्योंकि 6 पर तो सब कोई बताएंगे, लेकिन क्लास 9 का जो फॉर्मूला है वो 6 पर भी लागू होता है, 9 पर भी लागू होता है। हम किसी भी एक बच्चे को एग्जाम्पल में तो ले ही सकते हैं। तो आज के एग्जाम्पल में जिस बच्चे पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, स्कूल चयन का मामला जो है उसमें ये बच्चा एमपी का है। फादर का जो गार्जियन है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, धर्मेंद्र गुप्ता एमपी के रहने वाले हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। इनके बच्चे के 330 नंबर हैं और क्लास 9 के लिए इनको स्कूल का विकल्प चयन करने में परेशानी हो रही थी। मैं उसी एग्जाम्पल को समझाऊंगा और आप ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक। देखने के बाद आपको स्कूल चयन करने में रत्ती भर की भी परेशानी नहीं होगी और बिल्कुल इत्मीनान से आप स्कूल चयन कर लेंगे बेहतरीन। तो चलिए इस बात को साझा करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हमारे सामने जो होगा वो होगा ये स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी फॉर स्कूल्स अंडर अदर स्टेट कैटेगरी क्लास 9। ये टूल सबसे पहला टूल होगा। अब इस टूल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला सीरियल नंबर है, उसके बाद आप देख रहे हैं स्टूडेंट का नेम है, उसके बाद स्कूल नेम है, स्टेट नेम है, उसके बाद जेंडर है मेल और फीमेल, उसके बाद टोटल स्टेट वैकेंसी अदर स्टेट वैकेंसी गर्ल्स का और बॉयज दोनों का दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली जो टोटल वैकेंसी है उसका 25% एक स्टेट को कितना मिल सकता है उसका भी यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। तो अब मान लीजिए कि कोरूकोंडा है, इसमें मेल कैटेगरी में टोटल 9 सीट है, अदर स्टेट कैटेगरी में इस 9 सीट में किसी भी ऑल ओवर इंडिया के अदर देन आंध्रा की बात मैं करूं तो किसी भी आंध्रा और तेलंगाना को छोड़ दीजिए तो उसके अलावा किसी भी एक स्टेट को मैक्सिमम यहाँ 2 सीट मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बता रहा है कि 9 सीट टोटल वैकेंसी थी जिसमें 7 सीटें भर चुकी है। टोटल फील्ड वैकेंसी, यहाँ वैकेंसी फील्ड जो है 7, 2 ही सीट अब बची हुई है। और किस किस राज्य के बच्चों से भरा तो बिहार के एक बच्चे को मिला, जम्मू कश्मीर के एक बच्चे को मिला, महाराष्ट्र के एक बच्चे को मिला, राजस्थान के एक बच्चे को मिला, उत्तराखंड के एक बच्चे को मिला और उत्तर प्रदेश के एक बच्चे को मिला। अब अगर 2 सीट और यहाँ चूंकि एक स्टेट को मैक्सिमम 2 सीट मिल सकता है और बचा भी हुआ 2 है, ये बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी का है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अब मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला चीज जो आप देखते हैं ना सीट मैट्रिक्स। तो इस सीट मैट्रिक्स में जाएंगे और यहाँ आप देखिए, तो यहाँ आप देखेंगे तो अदर अनरिजर्व कैटेगरी में कालीकिरी और कोरूकोंडा दोनों आंध्रा में है, दोनों में एक एक सीट ही बची हुई है। कितना रिस्की है इस चीज को लेना। हालांकि ये मेरे लिस्ट में अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये है नहीं। अब एक बार मैं फिर से आपको लिए चलता हूँ अपने इस वाले पीडीएफ पर। यहाँ मैंने इस तरीके से देखते करके निकाला, लेकिन एक सीट मिलने की संभावना है तो मैंने इसको लिस्ट में लिख लिया। कालीकिरी हो गया, ईस्ट सियांग हो गया, इस तरीके से मैं आगे बढ़ते हुए, चूंकि ये पीडीएफ हमने तैयार किया हुआ है तो इस पीडीएफ में खोजना बड़ा आसान है। साइट पर जाके वन बाई वन स्कूल सिलेक्ट करके खोजने में परेशानी हो सकती है। तो मैंने बड़े इत्मीनान से यहाँ पर देखा। अब जैसे एक स्कूल और देख लीजिए आप, यहाँ गोलपारा। गोलपारा में अदर स्टेट कैटेगरी की टोटल 12 सीट है क्लास 9 के लिए। एक स्टेट को मैक्सिमम यहाँ 3 सीट मिल सकता है। यहाँ 12 में 7 सीटें टोटल भर चुकी हैं और अगर हम ध्यान दें तो मध्य प्रदेश के 2 बच्चों को ऑलरेडी यहाँ सीट मिल सकता है, यानी मिल चुका है 356 लास्ट कट ऑफ है। तो यहाँ 3 सीट ही एक स्टेट को मैक्सिमम मिलेगा और इस 3 के अलावा अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश को 2 सीट मिल चुका है, यानी यहाँ मध्य प्रदेश को अब मैक्सिमम एक ही सीट मिल सकता है। मैंने खैर एक मिल सकता है तो मैंने इसको भी लिखा,
इस तरीके से लिखते लिखते जो मैंने लिस्ट तैयार की, तो उसमें सबसे पहला नंबर पर मैं जिस स्कूल पर पहुंचा, वो स्कूल मिला मुझे पुंगलवा। अब मैं पुंगलवा को 1 नंबर में क्यों रखूंगा? तो इस तरीके से सारे स्कूल में जो अवेलेबल सीट हो सकती है एमपी के बच्चे को मिलने की, मैंने उसको नोट किया। तो इसमें बहुत सारे स्कूल आ गए। कालीकिरी में 1 सीट अवेलेबल हो सकता है, कोरुकोंडा में, और अभी तक वहां एमपी के बच्चे को सीट नहीं मिला है, लेकिन अदर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक ही सीट भी है यहाँ पर। तो गोलपारा में 3 सीट एक स्टेट को मिल सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के 2 बच्चों को ऑलरेडी सीट मिल चुका है, तो अब मैक्सिमम एक और मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो इन सारी संभावनाओं को देखते हुए जब मैंने स्कूल का नोट किया, अंबिकापुर, बालाचड़ी, रेवाड़ी, सुजानपुर, तिलैया, कोडागू, कोजाकुटम, इम्फाल, पुंगलवा, कपूरथला, चित्तौड़गढ़, तो कुल मिला के लगभग 13-14 स्कूल मैंने निकाले। अब उसमें जहां सबसे ज्यादा सीट मिलने वाली है या संभावना है, मैंने उसको 1 नंबर पर डाला। तो 1 नंबर में मेरे पास निकल के आया पुंगलवा। अब पुंगलवा क्यों 1 नंबर में है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको मदद मिलेगा। 6 हो या 9, ये दोनों को काम आएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ पुंगलवा वाले सीट पर, यहाँ लेकर के। आप देखिए पुंगलवा में क्या संभावना बन रही है। इम्फाल है और पुंगलवा, यस। अब यहाँ देखिए, अदर स्टेट कोटे की वैकेंसी अगर क्लास 9 की हम देखें तो 17 सीटें हैं। एक स्टेट को यहाँ मैक्सिमम 4 सीट मिल सकता है। और आप देखिए यहाँ बगल में, तो अरुणाचल प्रदेश के एक बच्चे को मिली हुई है, सॉरी लड़की को एक मिला हुआ है, तो लड़की को छोड़ दीजिए। नीचे बॉयज में अरुणाचल प्रदेश एक और उत्तर प्रदेश एक, तो 17 सीट में 2 ही सीट भरी हुई है। अभी भी यहाँ 15 सीट खाली है। एक स्टेट को मैक्सिमम 4 सीट मिलता है, और यहाँ अभी तक मध्य प्रदेश के किसी भी बच्चे को सीट नहीं मिला है। एक भी बच्चे को सीट नहीं मिला है, या मिला हो तो हो सकता है उन्होंने एक्सेप्ट ना किया हो, रिकॉन्सिडर कर दिया हो, जो भी बात हो। तो यहाँ 4 सीट मिलने की संभावना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स पर। पुंगलवा का अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। पुंगलवा अदर स्टेट अनरिजर्व कैटेगरी, आ जाइए यहाँ पुंगलवा, मैं जरा सर्च कर देता हूँ नागालैंड। यस, आप यहाँ आ जाइए, ये नागालैंड बॉयज कैटेगरी में। अब पुंगलवा अदर अनरिजर्व कैटेगरी की बात मैं करूं, तो यहाँ देखिए ये आपको 9 है। इसको देखिए यहाँ, ये मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये 9 सीटें हैं। और ये कौन सा कैटेगरी है? अदर अनरिजर्व। अदर अनरिजर्व में ये पुंगलवा में 9 सीट अनरिजर्व कैटेगरी में। और 9 सीट में इस पीडीएफ पर अगर मैं फिर से आपको लेकर के आऊं, तो जरा यहाँ देखिए, यहाँ एक स्टेट को 4 सीट मिल सकती है और एमपी के किसी बच्चे को सीट नहीं मिली है, तो ये 1 नंबर की हमारी प्रायोरिटी बन गई। अब आप समझ सकते हैं कि टोटल सीट जो यहाँ दिखा रहा है ये 17 है। एक स्टेट को मैक्सिमम 4 मिलेगी और 2 ही सीट भरी हुई है, साथ ही एमपी के किसी बच्चे को सीट नहीं मिली, यानी एमपी के 4 मिलेगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन 4 संभावना है। तो इसको मैंने 1 नंबर में रखा। उसके बाद का जो स्कूल मेरे नजर में आया, वो आया कपूरथला। अब कपूरथला आप कहेंगे क्यों? तो यहाँ अदर स्टेट कैटेगरी की मैक्सिमम 20 सीटें हैं। 20 में एक स्टेट को मैक्सिमम 5 सीट मिल सकती है, और यहाँ मध्य प्रदेश के मात्र एक बच्चे को अभी तक सीट मिली हुई है। इसका मतलब कि मध्य प्रदेश के बच्चे अगर यहाँ ऑप्ट करें, तो मध्य प्रदेश को और मैक्सिमम 4 सीट मिलने की संभावना है। एक को 5 ही मिलना है, एक मिल चुका है, 4 और मिलने की संभावना है। अब मैंने इसको यहाँ सीट मैट्रिक्स से जाकर के देखा कि क्या अदर अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ सीट खाली है। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ। कपूरथला पंजाब में, यहाँ देखिए ये कपूरथला आ गया। यस, ये वाली जो लिस्ट है कपूरथला, कपूरथला में आप अदर अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाइए, तो यहाँ 5 सीटें खाली है। 5 में यहाँ अभी तक अगर मैं बात करूं इस पीडीएफ के अकॉर्डिंगली, अनरिजर्व कैटेगरी में 5 सीटें खाली है, और यहाँ देखिए तो मध्य प्रदेश के एक बच्चे को सीट मिली हुई, यानी 4 और मिलने की संभावना है। तो पुंगलवा और कपूरथला ये 2 ऐसे विद्यालय मिले इस क्लास 9 के बच्चे के लिए, जहां 4 सीट मध्य प्रदेश को मिल सकता है, और ये 1 नंबर और 2 नंबर की प्राथमिकता में आ गया। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आया तिलैया। आप पूछेंगे तिलैया क्यों? तिलैया को भी समझिए, और इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों के लिए स्कूलों का लिस्ट तैयार कर सकते हैं, और उसको बाद में एज पर नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर योर स्टेट, आपके स्टेट को लिए वहां संभावना और क्या है, इसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं।
तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जहां सबसे ज्यादा सीट मिलने वाली है उसको 1 नंबर में रखिए, उससे कम वाले को 2 में रखिए, उससे कम वाले को 3 में रखिए। तो मैंने जो पहला और दूसरा सीट चयन किया, उस दोनों में इस बच्चे के लिए 4-4 यानी एमपी के 4-4 सीट मिलने की संभावना है। तो ये 1-2। अब तिलैया और चित्तौड़गढ़। तिलैया में देखिए यहाँ टोटल सीट अदर स्टेट कैटेगरी में 12 है, मेल कैटेगरी में। एक स्टेट को मैक्सिमम 3 मिल सकता है। और यहाँ मध्य प्रदेश में अभी तक किसी भी बच्चे को यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ 3 की 3 सीट मध्य प्रदेश के अगर बच्चे जाएं तो उनके मैक्सिमम मिलने की संभावना 3 है। अभी तक एक भी नहीं मिला, तो 3। अब मैं इसको सीट मैट्रिक्स में जाके देखा कि यहाँ अदर अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी सीट है। तो चित्तौड़गढ़ में जैसे ही मैं गया हूँ, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ आप देखिए, पहला है चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ का जो ब्लैक है यहाँ पर अदर अनरिजर्व कैटेगरी में आपको 3 सीट है, यानी 3 सीट अनरिजर्व कैटेगरी की है। अभी तक एमपी के बच्चों को सीट यहाँ नहीं मिली हुई है, जो कि ये हमें दिखा रहा है। तो हमने इसको तीसरे नंबर पर रखा। और तिलैया में भी वही बात है। तो तिलैया और चित्तौड़गढ़, इस दोनों में बच्चों के लिए एमपी के लिए 3-3 सीट की अवेलेबिलिटी है। तो ये तीसरा और चौथा नंबर पर हो गया। इस तरीके से मैं पहुंचा कोडागू। कोडागू में जब मैंने सर्च किया तो कोडागू की जो स्थिति सामने आई वो भी बड़ी दिलचस्प आई। यहाँ 2 सीट मिलने की संभावना है। अब कोडागू में मैं अगर जाता हूं तो कोडागू की स्थिति देखिए, कोडागू एंड कजाकुटम। तो यहाँ सॉरी, कोडागू अभी, यस कोडागू। अब देखिए यहाँ 8 सीट है अदर स्टेट कैटेगरी में, एक स्टेट को मैक्सिमम 2 मिल सकता है। और यहाँ एमपी के किसी भी बच्चे को अभी तक सीट नहीं मिला है, यानी अब 2 ही सीट भरी भी है, 6 सीट अभी भी खाली है इसमें। तो जो भर गया उसको टोटल सीट में से घटा लेंगे तो 6 सीट खाली है, 8 में से 2 घट गया, 6। 6 एक स्टेट को मैक्सिमम 2 मिल सकता है, और यहाँ एमपी के किसी बच्चे को सीट नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ कोडागू जो है ये मेरा 5वां नंबर हो गया। सेम स्थिति कजाकुटम के लिए भी आया। कजाकुटम में देखिए टोटल 12 सीटें हैं, 6 सीट भर चुकी है, अभी भी 6 सीट खाली है। एक स्टेट को यहाँ मैक्सिमम 3 सीट मिल सकता है। और मध्य प्रदेश के बच्चे को अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर, तो यहाँ भी मध्य प्रदेश के किसी बच्चे को सीट नहीं मिली है। लेकिन कोडागू को जब मैंने सीट मैट्रिक्स में जाकर के देखा, तो सीट मैट्रिक्स में जो स्थिति निकल करके आई वो क्या आई उसको भी जरा आप देखिए। दोनों जगह देखना है, सीट मैट्रिक्स भी देखना है। और आपको कर्नाटका, कर्नाटका कोडागू, यस, यहाँ कोडागू सेकंड वाला ये है। अदर अनरिजर्व कैटेगरी में 2 ही सीट है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 2 है और 2 मिल सकता है, चूंकि अभी तक वहां नहीं मिला है। रेवाड़ी, अब बात आती है रेवाड़ी की। रेवाड़ी में चलिए मैं रेवाड़ी की बात अब यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। रेवाड़ी में क्या है कहानी कि रेवाड़ी में 5 सीटें जो है अदर स्टेट कोटे को मैक्सिमम मिल सकती है। तो रेवाड़ी में इसका मतलब है सीट ज्यादा खाली है अभी भी अदर स्टेट कोटे में। तो रेवाड़ी में जब मैं गया, सॉरी, रेवाड़ी और ऊपर है, मैं इस तरीके से सर्च कर करके यहाँ पर रेवाड़ी में आ गया। और आप देखिए ये रेवाड़ी, नागरोटा तिलैया रेवाड़ी, यस। अब देखिए यहाँ 12 सीटें हैं, एक स्टेट को मैक्सिमम 3 सीट मिल सकती है। और मध्य प्रदेश के एक बच्चे को सीट मिली हुई, यानी 2 सीट मिलने की संभावना अभी और है। तो मैंने रेवाड़ी को यहाँ पर रखा। और रेवाड़ी के लिए जब मैंने सीट मैट्रिक्स को देखा, तो सीट मैट्रिक्स में देखिए सीट मैट्रिक्स की कहानी क्या कह रहा है। हरियाणा, यहाँ रेवाड़ी में अगर मैं बात करूं तो रेवाड़ी में अदर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 सीटें हैं। 5 में यहाँ 1 सीट मिल चुकी है, एक स्टेट को मैक्सिमम 2 सीट 3 सीट मिल सकती है, यानी 1 मिला हुआ है, तो 2 और मिलने की संभावना है। ये हमने 7वें नंबर पर रखा। 8वां है इम्फाल। इम्फाल में मैं जब गया, इम्फाल की सूचना जब मैंने यहाँ पर इकट्ठा की अपने स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी के माध्यम से, तो इम्फाल में जो कहानी निकल करके आई है वो कहानी क्या है ये देख लीजिए आप। इम्फाल में इम्फाल, यस, 9 सीटें हैं अदर स्टेट कैटेगरी में। एक स्टेट को मैक्सिमम 2 सीट मिल सकता है। और यहाँ अभी 2 ही सीट भरा हुआ है, यानी 7 सीट खाली है, और एमपी के किसी बच्चे को अभी यहाँ सीट नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ भी 2 सीट मिलने की संभावना है। तो 8वें नंबर में ये भी आ गया, यानी
पांचवा, छठा, सातवां और आठवां जो ऑप्शन है, इसमें इनको दो दो सीट मिल सकता है। तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है उसमें तीन तीन सीट मिलने वाला है। और पहला और दूसरा ऑप्शन मैंने वो रखा जहां इनको चार चार सीट मिल सकता है। और इसके बाद में नौवां और दसवां, इसमें एक ही सीट मिलने की संभावना है। तो अब सवाल है कि नंबर कम हो, बाउंड्री के पास में हो, तो आपको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के 8 सीट मैंने इनके लिए चयन किया, धर्मेंद्र गुप्ता जी के बच्चे के लिए, जिसके आधार पर अगर वो चॉइस फिलिंग करें तो सीट उनको मिल सकती है। तो आपको दो चीज करना है। सबसे पहला काम क्या है कि ये वाली पीडीएफ मैंने ग्रुप में दी हुई है, इसमें जाएं, आप स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी में जाकर के देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अदर स्टेट कोटे की दी हुई होगी। एक स्टेट को मैक्सिमम कितना मिल सकता है ये देखें, उसमें कितनी सीटें भर गई, तो जो टोटल है उसमें से जो भर गई उसको माइनस कर लीजिए, कितना सीट बचा हुआ है ये पता चल जाएगा। और उसके बाद आपका जो कैटेगरी है उसको आप यहाँ इस सीट मैट्रिक्स में जाके उस स्टेट के अदर वाले कोटे में, आपको अदर वाला कोटा जो है, अदर एसी, अदर एसटी, अदर ओबीसी, अदर अनरिजर्व, अदर डिफेंस, इसमें जाकर के देखिए कि आपके वाले कोटे में कितनी सीट खाली है। और इस वाले कोटे में पता चल जाएगा कि उस स्टेट में आप मैक्सिमम में आपके सेट के कितने बच्चे को मिला या कितना और मिलने की संभावना है, ये यहाँ से पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली पहले 13, 14, 15 स्कूल चुन लीजिए और उसमें जहां सर्वाधिक संभावना हो उसको एक नंबर, उससे कम वाले को दूसरे, उससे कम वाले को तीसरे, और इस तरीके से करते हुए आप अपने 10 स्कूलों का लिस्ट बना करके आप कर सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखें, पहला और दूसरा नंबर अगर आपके यहाँ दो सैनिक स्कूल है और सीटें अगर अभी भी बची हुई है तो होम स्टेट को जरूर प्रायोरिटी में रखें। अगर नंबर थोड़ा भी अच्छा है और सीट की संख्या है तो एक नंबर दो नंबर को हमेशा प्रायोरिटी में रखें। सीट बहुत कम है और कट ऑफ का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तभी आप होम को छोड़ करके अदर स्टेट को ऑप्ट करें। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको कि आपको स्कूलों का चयन या विकल्प कैसे चयन करना है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत काम की वीडियो रही थी और इसके बाद शायद किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट अब नहीं रहेगा स्कूल चुनने में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में।